दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा घर ना तो बिलियनर्स कंट्री द यूनाइटेड स्टेट में है और ना ही शेखों के शहर दुबई में, बल्कि वो तो भारत के मुंबई शहर में स्थित है। दोस्तों इस घर का नाम एंटीलिया है, जिसे भारत के बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी ओन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने रुपयों में एंटीलिया को बनाया गया था, उतने में तो मुंबई में बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची और शानदार इमारत खड़ी की जा सकती थी। और आखिर ऐसा क्या कहा था सर रतन टाटा ने एंटीलिया के बनने के बाद, जिसे सुनने के बाद लोग मुकेश अंबानी के ऊपर उंगलियां उठाने लगे थे। और क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी ने अपने इस रेजिडेंस को बनाने के लिए अपनी सालों साल की कमाई लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी एंटीलिया को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान घर एंटीलिया को बनाया गया था, और आखिर अंबानी फैमिली को इसे बनाने में किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जानने के लिए बने रहना वीडियो में अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। फैक्ट रिसर्चर के एक न्यू और शानदार एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों एंटीलिया के बनने की शुरुआत होती है रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर और भारत के बिजनेस टाइकून कहे जाने वाले धीरू भाई अंबानी के निधन से। साल 2002 में जब उनका निधन हुआ तो धीरू भाई अंबानी की पूरी प्रॉपर्टी उनके दोनों बेटों मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच बांट दी गई। अब दोस्तों जब प्रॉपर्टी में बंटवारा हो गया तो दोनों भाइयों के रास्ते भी अलग अलग हो गए। स्टार्टिंग में तो दोनों भाइयों ने खूब पैसा कमाया, लेकिन मुकेश अंबानी ने अपनी उस कामयाबी को आज भी बनाए रखा, जबकि अनिल अंबानी ऐसा करने में नाकाम रहे और अनिल अंबानी ने खुद को साल 2020 में बैंकरप्ट घोषित कर दिया। दोस्तों मुकेश अंबानी को अपने सपनों का एक घर बनाना था, जिसके लिए उन्हें एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो कि 27 मंजिल के उनके ड्रीम हाउस के भार को सह सके और साथ ही लगभग 8 रिक्टर स्केल वाले भूकंप के झटके या फिर किसी भी अन्य नेचुरल डिजास्टर को आसानी से झेल सके। दोस्तों आपको बता दें कि आज जिस जगह पर एंटीलिया बना हुआ है, उस जगह पर पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन मुकेश अंबानी ने उसे उनकी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लिया, जिसके बाद साल 2003 में इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया। दोस्तों स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी ने अमेरिका की मैंडारिन ओरिएंटल को बनाने वाली आर्किटेक्चर टीम को बुलाया था। डिजाइन तैयार होने के बाद जब उसका एस्टिमेट तैयार किया गया तो पता चला कि इसमें लगभग $2 बिलियन का खर्च आएगा। इतनी बड़ी रकम खर्च होने के कारण ही मुकेश अंबानी ने इस बंगले को थोड़ा टाइम दिया और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क साल 2006 में शुरू किया गया। सब कुछ रेडी था, बस देरी थी तो सिर्फ एंटीलिया की नींव रखे जाने की। अब दोस्तों जो बिल्डिंग 27 मंजिल ऊंची होगी, उसकी नींव ऐसे ही तो रखी नहीं जा सकती। इस काम के लिए मुकेश अंबानी को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कि मुकेश अंबानी के ड्रीम हाउस को रियलिटी में खड़ा कर सके। इसके लिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनीज को हायर किया। अब सब कुछ तो ओके था और अब बारी थी एंटीलिया की नींव रखने की। दोस्तों आपको बता दें कि एंटीलिया की नींव एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। आपको ये भी बता दें कि दुनिया की जितनी भी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें इसी टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसके लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे पहले लोहे के मोटे मोटे पाइप्स को डाला जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में भी इसी टेक्निक का यूज किया गया था। एंटीलिया की नींव को बनाने के लिए इंजीनियर्स ने जमीन के नीचे करीब 200 मोटे मोटे पाइप्स डाले थे और इनके ऊपर ही एंटीलिया की नींव रखी गई थी। दोस्तों एंटीलिया को बनाने का काम अभी शुरू ही हुआ था कि मुकेश अंबानी ने इसकी डेडलाइन भी जारी कर दी और इसकी डेडलाइन महज साल 2010 तक ही रखी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय तक अनिल अंबानी ने भी अपने ड्रीम हाउस के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था, लेकिन मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर अनिल से पहले बनकर तैयार हो जाए। दोस्तों एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और कुछ फ्लोर्स ही बन पाए थे कि तभी इंजीनियर्स के सामने एक नई समस्या आ गई और वो समस्या थी कंक्रीट का जमना। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई का तापमान गर्मियों के समय लगभग 50 डिग्री तक चला जाता है और इतनी भीषण गर्मी में कंक्रीट को नीचे से बनाकर ऊपर तक ले जाने में कंक्रीट सूखने लगता था, और अगर ऐसे कंक्रीट का यूज बिल्डिंग बनाने के लिए किया गया तो एक बड़ा हादसा होने की भी संभावना थी, जिसके चलते एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन रात के समय में हुआ करता था, क्योंकि मुंबई में रात का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों काम ऐसे ही चलता रहा और साल 2010 आते आते मुकेश अंबानी के ड्रीम हाउस का कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका था। और दोस्तों एंटीलिया पूरी तरह से रेडी था अंबानी फैमिली के रहने के लिए, लेकिन जब गृह प्रवेश के लिए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ज्योतिष के पास गए तो उन्होंने कहा कि ये सही समय नहीं है आपके गृह प्रवेश का, जिसके चलते साल 2012 में एंटीलिया के गृह प्रवेश में 51 पंडित बुलाए गए और तब जाकर ही अंबानी फैमिली एंटीलिया में रहने के लिए आई। दोस्तों प्रेजेंट टाइम में एंटीलिया की कीमत $2.6 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बनने के बाद सर रतन टाटा ने कहा था कि मुकेश अंबानी को इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि जहां एक तरफ बहुत से लोगों को ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, वहां पर इतना महंगा घर बनाना उन लोगों का मजाक बनाने के बराबर होगा। जिसके बाद कुछ लोगों ने सर रतन टाटा की इस बात को सही बताया तो कुछ लोगों ने गलत। वैसे दोस्तों क्या सोचते हैं आप सर रतन टाटा के इन विचारों के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।